हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। आज हमें क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 15 तक सॉल्व करना है और एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहे हैं कि इफ ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेज हैं और सेम ऑर्डर के हैं, मतलब ऑर्डर दोनों का सेम है, स्क्वायर मैट्रिसेज हैं, मतलब 2x2 के दोनों हैं या 3x3 के हैं या 4x4 के, यानी कि n क्रॉस n के मैट्रिक्स हैं दोनों। और सच दैट इस तरह से हैं कि ए बी इक्वल टू बी ए, यानी कि ये जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। ए बी इक्वल टू बी ए, ये इक्वल है, ए का बी से प्रोडक्ट या तो बी का ए से प्रोडक्ट बराबर है। देन यूजिंग PMI, तो आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके प्रूफ करना है कि ये ट्रू है, यानी कि ए बी पावर n इज इक्वल टू बी पावर n इंटू ए, ये सही है। आल्सो प्रूफ दैट, आपको ये भी प्रूफ करना है कि ए बी पावर n इक्वल टू ए पावर n बी पावर n। ठीक है, तो ये दोनों ही रिजल्ट हमें प्रूफ करने हैं। एक प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा प्रूफ करेंगे। तो आइए प्रूफ करते हैं। मान लेते हैं सबसे पहले PMI में कैसे प्रूफ करते हैं पता है, कई सवाल प्रूफ हुए हैं आपके। n इक्वल टू 1 रख के प्रूफ करते हैं और n इक्वल टू k रख करके मान लेते हैं कि ये एक्सप्रेशन ट्रू है और n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए रिलेशन प्रूफ कर देते हैं। तो मान लेते हैं लेट Pn सच दैट ab पावर n इक्वल टू b पावर n इंटू a। पुट n इक्वल टू 1 तो हमको मिल जाएगा P1 सच दैट AB पावर 1 इक्वल टू B पावर 1 इंटू A। AB इक्वल टू BA, AB इक्वल टू BA तो बराबर है BA के, तो BA की जगह हम चाहे तो AB भी लिख सकते हैं, यानी AB इक्वल टू AB, यानी कि विच इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, विच इंप्लाइज दैट दिस इज ट्रू फॉर, विच इंप्लाइज दैट दिस इज ट्रू फॉर n is equal to 1। मान लो ये हो गया कि n equal to 1 के लिए सही है। Let us assume that this is also true for n equal to k। Let us assume that this is also true for n is equal to k। मान लेते हैं कि n इक्वल टू k के लिए भी ये सही है। तो n इक्वल टू k यहाँ पे अगर आप रख देते हैं तो ab पावर k इक्वल टू b पावर k इंटू b पावर k इंटू a, सही है, ये मिल जाएगा आपको। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। Now we have to prove that this is also true for n is equal to k plus 1. Now we have to prove that it is also true for n is equal to k plus 1। अब हमें ये प्रूफ करना है बेटा कि ये n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सही है। तो n इज इक्वल टू k प्लस 1 उठा के वहां रख देंगे तो हमारा हो जाएगा a b पावर k प्लस 1 और उधर ला देना होगा b पावर k प्लस 1 इंटू a, क्योंकि k बराबर n इक्वल टू k प्लस 1 रखने पर ये एक्सप्रेशन आएगा। तो a b पावर k प्लस 1 को अगर स्प्लिट कर दें तो हमको मिल जाएगा a b पावर k इंटू बी। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, b पावर k प्लस 1 था तो b पावर k और b को सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया है। अब आप ध्यान से देखिए तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। इसको हम लिख सकते हैं, ये ऐसे मान लेते हैं एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग कि a b पावर k इंटू बी है, तो इसको लिख सकते हैं a इंटू यही वाला एक्सप्रेशन a b पावर k या b पावर k इंटू a। तो इसकी जगह पे a b पावर k की जगह पे हम लिख सकते हैं b पावर k इंटू a, तो ये हो जाएगा b पावर k इंटू a इंटू
बी, सही है। ए बी पावर के, ए बी पावर के की वैल्यू बी पावर के इंटू ए, ये लिख दिया, इंटू बी। अब इसको एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग स्प्लिट कर देंगे, तो हमारा जो ए बी है, आप ध्यान से देखिए, ए बी जो है वो बी ए के बराबर है, तो जहाँ यहाँ ए बी है तो पहले से लिख देते हैं बी पावर के इंटू ए बी, सही है। और ए बी की वैल्यू बी ए के बराबर है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू बी पावर के इंटू ए बी। ए बी की वैल्यू किसके बराबर है, ए बी की वैल्यू बी ए के बराबर है, इसको लिख देंगे बी ए, और ये हो जाएगा बी पावर के और के 1, तो बी पावर के प्लस 1 इंटू ए। देखिए आ गया, कहाँ लाना था, बी पावर के प्लस 1 इंटू ए आ गया। आई बात समझ में। ऐसे ही आपको ये भी प्रूफ करना है, ये वाला सवाल, तो ये आपको करना है। करना क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 रख देंगे, n इज इक्वल टू के के लिए मान लेंगे ये रिलेशन सही है, और n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ये रिलेशन प्रूफ कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। तो आप, आई होप यू ऑल कैन सॉल्व दैट, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं सेम इसी पैटर्न से, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग। अच्छा चलिए, इसका सेकेंड पार्ट भी हम प्रूफ कर देते हैं। ए बी पावर एन इक्वल टू ए पावर एन बी पावर एन पी एम आई से, तो फिर वही काम करना होगा। मान लेते हैं लेट पी एन इज सच दैट ए बी पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एन इंटू बी पावर एन। अब ये 1 के लिए प्रूफ करेंगे, पुट एन इज इक्वल टू 1, put n is equal to 1 to p1 such that ab power 1 equal to a power 1 b power 1, तो ये 1 के लिए ट्रू है, implies that which is true for, implies that which is true for n is equal to 1. Now let us assume that it is also true for some values of n, दैट इज n इक्वल टू के, यानी कि कुछ वैल्यू के लिए, यानी कि ये सही है भाई, n इक्वल टू 1 है, तो यानी कि तो ढेर सारी वैल्यूज होंगी, नेचुरल नंबर हैं। अब उसमें 1 एक नेचुरल नंबर है जिसके लिए ये सही है, यानी कि अभी तक यानी कि कुछ वैल्यू के लिए ये सही हो चुका है, तो n इक्वल टू के लिए मान लेते हैं सही है। नाउ लेट अस अज्यूम दैट, नाउ लेट अस assume that it is also true for, it is also true for n is equal to k, n is equal to k के लिए सही है, यानी कि मिल जाएगा ए बी पावर n की जगह k, और इधर हो जाएगा a पावर k इंटू b पावर k, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ वी हैव टू प्रूव it is also true for n is equal to k plus 1. Now we have to prove that, we have to prove that this is also true for, this is also true for n is equal to k plus 1, यानी इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी ये सही है, प्रूफ करना है। तो यहाँ पे रखेंगे तो रिलेशन आपको मिल जाएगा ए बी पावर के प्लस 1, स्प्लिट कर देते हैं, ए बी पावर के प्लस 1 की वैल्यू आएगी ए पावर के प्लस 1 बी पावर के प्लस 1, इतना लाना होगा इस वैल्यू को, यानी इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ए पावर के प्लस 1 बी पावर के प्लस 1 लाना होगा, तभी तो माना जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, अब ला रहे हैं ए बी पावर के, लिख सकते हैं, देख लीजिए ए बी पावर के और ए बी पावर हम दो को अलग अलग कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए बी पावर के की वैल्यू देखिए, यहाँ लिखे हैं आप ए पावर के बी पावर के, तो लिख दे रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या फर्स्ट इक्वेशन से है कि ए बी पावर के की वैल्यू कितनी है, ए बी पावर के की वैल्यू ए पावर के बी पावर के, ए पावर के इंटू बी पावर के और इंटू ए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको लाना क्या है, आपको लाना यह है कि ए पावर के प्लस 1 बी पावर के प्लस 1, तो आप इसको एसोसिएटिव लॉ से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ध्यान से देखिएगा, आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए पावर के इंटू बी पावर के इंटू ए इंटू बी, इतना लिख सकते हैं एसोसिएटिव लॉ
बाय एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ से ये स्प्लिट हो गया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब आप ध्यान से देखिए तो आपको रिलेशन जो मिला होगा पिछले क्वेश्चन में, तो ये एसोसिएटिव लॉ से ये आपका प्रूफ हो चुका है। ये a पावर k b पावर k इंटू a, एसोसिएटिव लॉ से ये हो चुका है आपका। अब b पावर k इंटू a की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे आपको b पावर k इंटू a की वैल्यू मिल जाएगी। देख लीजिए b पावर k इंटू a की वैल्यू ab पावर k होगी क्या, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा सिंस ab पावर k इज इक्वल, सॉरी पूरा नहीं है, ab पावर k इज इक्वल टू b पावर k इंटू a। तो जो b पावर k इंटू a है उसे ab पावर k लिख सकते हैं। तो a पावर k इंटू इसकी जगह हो गया कितना, a b पावर k इंटू b, ये उतार दिए हैं। अब ध्यान से देखना a पावर k और a कितना हो जाएगा, a पावर k प्लस 1 इंटू b पावर k प्लस 1, विच इम्प्लाइज दैट this is true for n is equal to k plus 1, which implies that this is true for n is equal to k plus 1. So by the PMI, so by the principle of mathematical induction, ab power n is true, ab power n is equal to a power n into b power n is true for n belongs to n। आई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन आप राइट कर लीजिए, दोनों पार्ट मैंने प्रूफ कर दिया है। ओके, राइट इट। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 13 लिख दिया गया है कि एक मैट्रिक्स है और a स्क्वायर इक्वल टू i है। तो आपको अल्फा बीटा गामा में और अल्फा बीटा गामा में क्या बताना है, हाँ रिलेशन बताना है अल्फा बीटा गामा में। मल्टीपल क्वेश्चन है तो ए स्क्वायर को निकाल के आई के इक्वल दिखा देते हैं। चलिए ए स्क्वायर निकालते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए हो जाएगा बेटा, ए यानी कि अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, फिर आपका हो जाएगा अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई अल्फा बीटा का इसमें करना होगा, तो अल्फा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा से गामा में बीटा गामा, फिर अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा, तो ये 0 हो जाएगा। फिर इसको उठाकर मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा गामा माइनस गामा अल्फा, फिर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 गामा बीटा ना माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब चूंकि ए स्क्वायर इक्वल टू आई है, यानी कि ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, फिर 0 फिर बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू है आई यानी 1 0 0 1। इक्वेट कर लीजिए, आप इक्वल मैट्रिसेस हैं, ये बराबर 1 हो जाएगा, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, और इधर लेकर आएंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यही रिलेशन आपको मिलेगा। यानी कि आपका हो जाएगा ऐसा किसी में नहीं दिया है, 1 प्लस में दिया है, तो तीसरा वाला रिलेशन सही है इसके लिए कि 1 प्लस में ये दोनों माइनस में, तो इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0, ये आपका सही रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में कहा जा रहा है कि इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि जो ए मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो बताना है कि ए इज, देन ए इज, तो ए कौन सा मैट्रिक्स है, ए जो है सिमेट्रिक है, डायगोनल है, 0 है, स्क्वायर है कि नन ऑफ दीज है। अच्छा, ए अगर सिमेट्रिक है यानी ए डैश इज इक्वल टू ए है, तभी तो ए डैश ए सिमेट्रिक माना जाएगा, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए माना जाएगा। सही है। अब आपके ध्यान से देखिए, फर्स्ट इक्वेशन है, मेरे सेकंड इक्वेशन है, ए डैश, तो ए डैश की वैल्यू कितनी है, ए है, तो यहाँ से ए डैश जहाँ है वहां आप ए रख देंगे, ए बराबर माइनस ए, ध्यान से ए डैश बराबर ए और ए डैश बराबर माइनस ए,
यानी कि ए बराबर माइनस ए है, आप समझ सकते हैं। या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए और प्लस ए इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 0, यानी कि 2a इज इक्वल टू 0, यानी a इज इक्वल टू 0, यानी कि a एक जीरो मैट्रिक्स है। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 आइए देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। Now we have question number 15. If a square equal to a, अगर a स्क्वायर की वैल्यू a के बराबर है ना, तो क्या करना है, i प्लस ए क्यूब इक्वल टू 7 माइनस 7a की वैल्यू बतानी है कि i प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? a प्लस बी के होल क्यूब से। तो a प्लस बी का होल क्यूब आपको पता है, सिंस a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये आपका a प्लस बी का होल क्यूब होता है। स्प्लिट करिए तो a क्यूब यानी i क्यूब प्लस b क्यूब ना, b क्यूब यानी कि a क्यूब प्लस 3a यानी आई स्क्वायर और बी यानी कि ए प्लस 3i और ए स्क्वायर और माइनस 7। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब आई क्यूब की वैल्यू आई के बराबर आती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब करें, स्क्वायर करें, पावर 4 कर दें, वो आई आता है। तो ये हो गया आई। ए क्यूब को तोड़ दे रहे हैं ए स्क्वायर इंटू ए के टर्म, सही है, ए स्क्वायर इंटू ए के टर्म में तोड़ दिए। और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, छोड़ देंगे और ये हो जाएगा प्लस 3i a प्लस 3i ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, a दिख रहा है, माइनस 7a, सही है। ध्यान समझ लेते हैं फिर से। ए क्यूब को तोड़ दिया मैंने, ए स्क्वायर इंटू ए में 3 उतार लिया, आई स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर आई आता है, ए उतार लिया आई, और ए स्क्वायर की वैल्यू जो है वो ए के बराबर है, तो यहाँ लिख दिया मैंने। अब आप ध्यान से देखिएगा तो आपको लगेगा आई प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू बताइए, तो ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, ए के। तो यहाँ ए स्क्वायर यहाँ ए और इंटू ए दोनों जगह उतार दिए। अब आप ध्यान से देखिएगा तो आपको लगेगा 3ia और 3ia यानी 6ia, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से a में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a ही रह जाएगा। तो आपके समझने के लिए मैं 6ia माइनस 7a लिख ले रहा हूँ। यहाँ पे i प्लस a और a स्क्वायर प्लस 6a हो जाएगा बेटा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा। जैसे कोई भी मैट्रिक्स है, अगर आप उसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे जिस आर्डर का मैट्रिक्स हो, i से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको फिर आपका वही a ही आ जाना है, वही मैट्रिक्स आ जाना है। इसलिए 6ia को मैंने कितना लिख दिया है, ये। तो ये हो गया है 6a माइनस 7a। ध्यान से देखिएगा, i प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, a प्लस 6a माइनस 6a और a के, तो हो जाएगा 7a माइनस 7a, और 7a माइनस 7a कट के आपका वो क्या बचेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि आई। तो इस तरह से यानी कि आपकी इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर आएगी, इसकी वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगी। ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये आपका सभी का मिसलेनियस एक्सरसाइज जो था चैप्टर 3 का वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें डिटरमिनेंट्स पढ़ना है। उसके पहले आप लोगों को आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको एक प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी। मैं लिंक प्रैक्टिस शीट की फ़ोटो खींच करके इमेज आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, और वो प्रैक्टिस शीट सॉल्व करके आपको वापस से उसका सोल्यूशन मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजना होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है प्रैक्टिस शीट सॉल्व करते समय तो आप व्हाट्सएप से या फ़ोन कॉल से पूछ सकते हैं। लेकिन आपको ये मैट्रिक्स पूरा कंप्लीट करके फेयर कॉपी में अच्छे से नोट्स बना करके इसकी थियरी क्या है, इस पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं हमारी लाइफ में, इस पे और सारे जो दूसरे डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस क्या क्या हैं वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप उनकी दूसरी किताब से भी सॉल्व करके उसको अपने पास रख सकते हैं। ठीक है,
तो अब चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है, हमें चैप्टर नंबर 4 शुरू करना है, वो अपने हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।